बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2021 के सामाजिक विज्ञान के पेपर को आज हम हल करेंगे। इसके पहले हमने कक्षा 9वीं के हिंदी और संस्कृत विषय का हल के भी वीडियो बना लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने सीधे उत्तर लिख दिए हैं। आप पहले अपने पेपर का मिलान कर लीजिएगा, उसके बाद ही उत्तर लिखिएगा। आपको इसी तरह से लिखने हैं। तो प्रश्न जो पहला है, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न जो पहला है, सही विकल्प चुनिए है। ठीक है, सही विकल्प चुनिए है। उसमें जो पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर होगा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पहला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस प्रदेश से होकर गुजरती है? तो उसका उत्तर आएगा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अब जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, दूसरे का उत्तर है क जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी, क वाला। तीसरा है ग वाला ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा रूस की संसद का नाम पूछा था यहाँ पे, तो आंसर आएगा ग वाला ड्यूमा। चौथा है क लोकसभा और राज्यसभा, भारत की जो संसद है उसके दोनों सदनों के नाम है यहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद जो पांचवा है वो आएगा ख वाला 2400 कैलोरी। ठीक है, 2400 कैलोरी। तो ये प्रश्न नंबर 1 के सारे आंसर है। प्रश्न नंबर 1 के उत्तर है, पहला है घ मध्य प्रदेश, दूसरा है क जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है ग ड्यूमा, चौथा है क लोकसभा और राज्यसभा, और पांचवा है ख 2400 कैलोरी। यदि आपके ऑब्जेक्टिव में भी घ में मध्य प्रदेश है, क में जलोढ़ मिट्टी है, तीसरे वाले में ग में ड्यूमा है, क वाले में लोकसभा और राज्यसभा है, और पांचवे में ख 2400 कैलोरी है, तो आपका यही वाला पेपर और आप ये सारे आसानी से लिख सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद जो प्रश्न नंबर दूसरा है, यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो पहला है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे दो में से कोई सा एक हमें लिखना था, तो हमने सही वाला यहाँ लिख दिया है। तो पहला है लक्षद्वीप से बना है, तो यहाँ पे आएगा प्रवाल। ठीक है, रिक्त स्थान में आपको भरना है प्रवाल। ठीक है, आपको उत्तर में भी ऐसे ही लिखना, आप कॉपी में ऐसे ही लिख सकते हो सीधा, लक्षद्वीप प्रवाल से बना है। ठीक है, दूसरा है सुंदरवन डेल्टा में वन पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा में वन पाए जाते हैं, इसमें आएगा मैग्रोव वन। ठीक है, मैग्रोव वन पाए जाते हैं। तीसरा हिटलर का जन्म में हुआ, तो इसका उत्तर था यहाँ पे रिक्त स्थान में हम लिखेंगे ऑस्ट्रिया, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। अब चौथा जो है, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में गोरों के प्रभुत्व, ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको भरना है, गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ आंदोलन किया था। ठीक है, गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ आंदोलन किया। इसके बाद जो पांचवा है, अमूल डेयरी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, तो रिक्त स्थान में आएगा गुजरात। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 2 थे, 2 वाला जो प्रश्न है यहाँ पे रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, और 2 विकल्प यहाँ दे रखे थे, 2 में से एक यहाँ भरना था, तो हमने सही विकल्प भर दिया है। आप ऐसा कैसा अपनी कॉपी में लिख सकते हो, लक्षद्वीप प्रवाल से बना है, सुंदरवन डेल्टा में मैग्रोव वन पाए जाते हैं, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ आंदोलन किया था, और अमूल डेयरी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो आप अपने पेपर से भी पहले एक बार मिलान कर लेना प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है, यदि प्रश्न नंबर 1 यही है आपके, तो बाकी पूरा प्रश्न ऐसा कैसा ही होगा। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान वाला था, इसमें पहले में प्रवाल, दूसरे में मैग्रोव, तीसरे में ऑस्ट्रिया, चौथे में गोरों के प्रभुत्व, और पांचवे में आएगा गुजरात। ठीक है, अब प्रश्न नंबर जो तीसरा है, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा है सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, दोआब का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है। ठीक है, दोआब का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है, तो यह असत्य कथन है। ठीक है, असत्य है। दूसरा है, अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध रूस से है, तो यह सत्य कथन है, क्योंकि अक्टूबर क्रांति जो है 1917 में रूस में हुई थी। तीसरा है, संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे, तो यह सत्य कथन है, क्योंकि संविधान सभा में अलग अलग दल के भी सदस्य थे, यह सत्य है। अगला जो चौथा है, किसी देश में कानून लाने का अधिकार संसद को है, तो यह भी सत्य है। ठीक है, अगला है, रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम वर्ष 2004 में शुरू किया गया था,
तो यह असत्य कथन है। ठीक है, असत्य है यह। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रश्न नंबर जो तीसरा है सत्य असत्य है, इसमें पहला होगा असत्य, दूसरा है सत्य, तीसरा है सत्य, चौथा भी सत्य है और पांचवा असत्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर जो चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द या एक वाक्य में देना है। प्रश्न नंबर चौथा है ये। इसमें पहला है, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना था। तो यहाँ पे प्रश्न केवल यही पूछा था कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो हम उत्तर लिख देंगे गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी। दूसरा है, हिटलर की कौन सी विचारधारा ने उसे विश्व में प्रसिद्ध किया। तो हिटलर की जो विचारधारा थी वह थी नाजीवाद। ठीक है, नाजीवाद जो थी हिटलर की विचारधारा थी और इसी से वह विश्व में प्रसिद्ध हुआ था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर जो तीसरा है, प्रश्न नंबर तीसरा है, उच्च सदन किस सदन को कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन किस सदन को कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली कोई दो बेरोजगारी के प्रकार लिखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली कोई दो बेरोजगारी के प्रकार लिखिए। तो यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। तो दो बेरोजगारी के प्रकार लिखने थे तो हमने सीधे लिख दिए हैं दो प्रकार, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। इसके बाद प्रश्न नंबर जो पांचवा है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार यह एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर थे। ठीक है, आपने कर ही लिए होंगे। और इसमें जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर होगा गोदावरी नदी जो कि दक्षिण की गंगा है। दूसरे का उत्तर है नाजीवाद, हिटलर की विचारधारा है। तीसरा है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। चौथा जो है दो बेरोजगारी के प्रकार बताने थे तो हमने लिखे प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। और पांचवे में आया है भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर जो पांचवा है, सही जोड़ियां बनाइए। तो सही जोड़ी हमने यहाँ बना दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरफ के देख लेंगे। यहाँ पे सही जोड़ी बनी हुई है। ठीक है, आपके पेपर में जोड़ी सही नहीं है, आपको जैसी कॉपी में लिखनी है वैसे यहाँ लिखी हुई है। तो अ वाले भाग में लिखा है लोकतांत्रिक व्यवस्था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिम राजस्थान और गंगा। तो इसकी सही जोड़ी बना के लिख दी हमने। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था, कायदे कानूनों को मानना। ठीक है, दूसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र सघन वन, पश्चिम राजस्थान 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा और गंगा भागीरथी गंगोत्री, क्योंकि गंगा का एक और नाम भागीरथी है जो कि गंगोत्री से निकलती है। इस प्रकार ये जोड़ी आपको बना देनी है। एक बार फिर से आप देख लो, लोकतांत्रिक व्यवस्था, कायदे कानूनों को मानना। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, कायदे कानूनों को मानना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र सघन वन, पश्चिम राजस्थान 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा और गंगा भागीरथी गंगोत्री। तो इस प्रकार हमने 1 से 5 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि बहुत आसान है, आप आसानी से कर लोगे। आगे के प्रश्न के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।